राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कलयुग में भगवान हनुमान जी के चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने अपने भक्त को दिया चमत्कारी वरदान, रातों रात बदल डाली किस्मत। ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान हनुमान जी को माता सीता जी के द्वारा ये वचन मिला हुआ है इस कलयुग के अंत तक जो है वो अपने शरीर में ही विराजित रहेंगे। इसलिए जो है दोस्तों, कलयुग में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता भगवान श्री हनुमान जी है। हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता कहा जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों को कलयुग में जो है कभी भी निराश और अकेले नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो है दोस्तों, कलयुग का ही एक चमत्कार के बारे में, हनुमान जी के चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज कहानी, जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान ने अपनी असीम कृपा की है। कहते हैं कि दोस्तों, कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन हमारी ये सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन भी हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग। बस अपने भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। लेकिन भक्त किस निष्ठा से, किस विचार से भगवान की पूजा कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये पढ़ा या फिर सुना होगा कि घमंड जो है वह राजा रावण का भी नहीं रहा, तो इंसान क्या रहेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ हम आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना जो है दोस्तों, कहानी यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले सावंत सोनी की है। तो पेशे से 5 स्टार होटल में जो है वेटर का काम करता था। ये नौकरी सावंत काफ़ी सालों से कर रहा था और अपनी ईमानदारी से जो है दोस्तों, वह अपनी नौकरी के प्रति बड़ा ईमानदार, काम के प्रति बड़ा ईमानदार था। इसके अलावा सावंत सोनी जो है हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। भगवान हनुमान जी का नाम लेता था। जब भी अपने काम पर जाता था तो भगवान हनुमान जी के दर्शन करके, हाथ जोड़कर ही जो है अपने काम पर जाता था। वह हनुमान जी की भक्ति में आनंदमय रहता था। वो अपने छोटे से छोटे कामों को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम लेता था। या दोस्तों, हम में से भी या फिर हमारे घर में से भी हमने कहीं देखा होगा कि कोई भी जातक अपना काम करता है तो पहले अपने जो भी जिस किसी भी भगवान की पूजा करता है उसका नाम जरूर लेता था। उसी प्रकार सावंत जो अपने कोई भी काम करता था, वह हनुमान जी का नाम लेकर ही करता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से सावंत आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। सावंत ने अपनी कहानी को साझा करते हुए सबसे पहली बात ये बोली कि आधुनिकता के युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि यदि दिल से आप भगवान को बुलाते हैं तो वह सभी रूप से आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरी इस कहानी पर यकीन ना हो तो आप लोगों के माध्यम से यह कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवान के चमत्कारों को नज़रअंदाज करके अंधविश्वास का जो है नाम ही दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि आखिर मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देखकर गए जिसकी मेरी जिंदगी बदल दी है। सावंत ने आगे बताया कि मैं 8 साल से 5 स्टार होटल में लाइन का काम कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहनें, एक मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और एक मेरी बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी के टेंशन के लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार रहता था। एक बार सावंत के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। सावंत ने बताया था कि 5 साल बाद होटल का मैनेजर की बदली हुई, यानी उससे होटल में फेरबदल हुआ, नए स्टाफ आए, उसमें मैनेजर की भी बदली हो गई। पहले वाले मैनेजर से मेरा व्यवहार काफ़ी अच्छा था, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन जो है बनी रहती थी। क्योंकि वो मैनेजर था, थोड़ा अलग स्वभाव का था, इसीलिए उसका व्यवहार जो है अनबन बनी रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद वो मेरी गलतियाँ किसी न किसी काम में निकालने लगा ही रहता था।
एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से जो है वहाँ से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती चली गई एवं हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी जो है नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी की नौकरी की मैं तलाश में गया, वहाँ मुझे नहीं रखा गया। तो उस दिन जो है मैं बड़ा ही हताश हो गया, बड़ा ही परेशान हो गया और हनुमान जी के मंदिर में जाकर, हनुमान जी के आगे जाकर जो है दोस्तों रोने लगा। सावंत जो है हनुमान जी की मंदिर जाकर वहाँ पूजा करने के साथ साथ उसको रोना आ गया, क्योंकि उसकी परेशानी जो है उसके ऊपर बहुत अधिक आ चुकी थी। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर हनुमान जी ने सव्य रूप में दिखे। ये देखकर तो मुझे पहले लगा कि यह कोई इंसान है जो कलयुग के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्यों इतना हताश है, मैं जानता हूँ कि तेरे पास नौकरी है, न पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की ये बातें, सब बातें सुनकर सावंत उनके पैरों पर अपना माथा टेककर और भी अधिक रोने लगा। भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफ़ी दुखी हूँ और परेशान हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने चमकने वाला पत्थर सावंत को दे दिया। कहा कि बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा वह पत्थर खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये बातें सुनकर सावंत को हैरानी हुई और उनसे पूछा कि हनुमान जी क्या सच में मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले बेटा अब तेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। उसके बाद सावंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुका तो अचानक से हनुमान जी जो है गायब हो गए, आलोप हो गए थे। ये देखकर सावंत चौंक गया और उस चमत्कारिक पत्थर को लेकर घर चला गया। फिर वह घर पहुंचकर सावंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने सावंत की बात पर यकीन नहीं किया और सब जो है उसके ऊपर हंसने लगे, क्योंकि दोस्तों कलयुग में जो है भगवान के दर्शन देना, भगवान के एक साक्षात प्रकट होना यह अंधविश्वास के रूप में माना जा रहा है। इसके बाद सावंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगले ही सुबह सावंत भगवान की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा। फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही सावंत का एक पुराना दोस्त उसे मिला जो कि होटल में काम करता था। उसने सावंत की नौकरी की बात अपने होटल में की, जहां पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सावंत इसके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। जो जिस होटल में काम करने के लिए गया था उसका इंटरव्यू हुआ था, उसी होटल में जो 5 स्टार होटल वाला जो मैनेजर था वो वहीं पर मैनेजर के रूप में था। ये बात तो सुनकर सावंत काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, सावंत की ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने लगी। इतना नहीं, ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज सावंत खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। आज सावंत खुशहाली जीवन बिता रहा है जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर पाता है। तो दोस्तों यह चमत्कारी जो कहानी थी ये एक सच्चाई घटना पर आधारित है, जो कि सावंत सोनी ने खुद बताया था। तो जितना अधिक हो सके इस कलयुग में भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। हनुमान जी आपके सारे दुख तकलीफ परेशानियां जो है आपके जीवन में चल रही है उनको जो है दोस्तों खत्म कर ही देंगे।